हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और करंट एनर्जीज इन द सेंस कि ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि ब्लॉकेजेस क्या है आपके रिलेशन में। जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा कि क्या चीज़ है जो रोके हुए आपकी यूनियन को, रीयूनियन को, सेपरेशन क्यों हुआ था, वजह क्या थी, वो मैंने जानने की कोशिश की थी। आप चाहे तो वो रीडिंग देख सकते हैं। और मैं जानना चाहती हूँ कि अब भी आपका यूनियन या रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जानने की कोशिश करूँगी। जनरल रीडिंग है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिले, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो बहुत ही यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास करके मैं जानने की कोशिश करूँगी कि क्या ब्लॉकेजेस है और आपको क्या रोके हुए उनको, आपको मतलब आप लोगों में यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या रोके हुए हैं, जानने की कोशिश करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से मेरी आवाज़ बहुत लो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लो हो रही है, और मैं जब रीडिंग्स डालती हूँ, रीडिंग्स करती हूँ, तभी भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मतलब अचानक से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में स्पेशली आउटसाइड, मतलब जो दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस या बोलते ना हस्तक्षेप, या क्या बोलते हैं ना उसको, बीच में आना वो ज़्यादा है। मतलब शायद आप लोग के दोस्त हो, उनके आपके जो आप भड़काते हो, या कुछ भी हो सकता है। तो कोई फैमिली इश्यूज़ है, मतलब थर्ड पार्टी इश्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि क्या वजह है। इंट्यूशन से जाऊँगी, जितना मुझे लग रहा है, जैसे लग रहा है वैसे कार्ड्स निकालूंगी। द चैरियट and emperor, the hierophant। ओके, तो ये मेजर रीजंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और द फूल, बॉटम ऑफ डेक है द सन। चांसेस है कि जिनके पेरेंट्स का इशू है, तो पेरेंट्स में स्पेशली उनके फादर या घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, दादाजी या अंकल या चचा वगैरह, जो बड़े चचा होते हैं वगैरह टाइप्स लोग, इस रिश्ते में बहुत बड़े मतलब रोड़ा डाले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो उनका जो एक जिद्दी होना, घमंडी होना, गुस्सैल होना, वो भी एक रीज़न है। शायद वो पहले से ही थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब थोड़े अच्छे घर के लोग हो, या फिर समाउ उनका एक नेचर ही है बहुत खुद को ही समझना। खुद को समझते हैं ना लोग, कुछ लोग जो ऐसा खुद को समझते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, भले वो फीमेल भी हो, तब मैं कह रही हूँ ना, तो बस वो जो होता है ना, वो वाले हैं। तो मतलब ये कैसा है ना, रिश्ते में खास करके ये प्यार के रिश्ते में ना, ये अकड़ नहीं चलती, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। ये इमोशंस है, इमोशंस। यहाँ कोई हार जीत के खेल नहीं हो रहे। तो जब तक ये अकड़ या जिद अपनी जो छोड़ते नहीं है बाजू में, तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माना कि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स परफेक्ट, मतलब आपके लिए ही फीलिंग्स है, आपकी तरफ शुरुआत है, सब कुछ है, नज़र तो आ रहा है। बट जैसे कि आप दोनों में कास्ट का, रिलीजन का डिफरेंस है, आपके दोनों के नेचर में भी डिफरेंस है। एक गुस्सैल है, एक शांत है, एक सुनाता है, एक सुनता है, एक ब्लॉक कर देता है, एक पीछे पड़ता है। तो ऐसे टाइप के रिलेशंस है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशन है, तो उनके रिश्ते में तो ब्लॉकेजेस स्पिरिचुअली होते हैं कि जितना आप अपने मन के वहम, मन के जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस स्पेशली, अगर आप कंट्रोल नहीं करना सीखें तो कुछ नहीं हो सकता। तो इमोशंस कंट्रोल करना सीखें, बैलेंस करना सीखें। कंट्रोल इन द सेंस बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। यूनिवर्स को सब ऐसा कम ज़्यादा पसंद नहीं है, बैलेंस, सब कुछ बराबर चाहिए। यही तो जिंदगी भर सीखना है और करना भी है, तो वो करना सीखना है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान देती हूँ और मेरे लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपसे बात करती हूँ ना, हर वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने करके देखी है, और इस कदर मैं बोल पा रही हूँ कि ये जब बैलेंस होता है, कोशिश करते हैं हर चीज़, तभी फर्क पड़ता है, तभी फर्क पड़ता है। तो ब्लॉकेजेस में है पेरेंट्स, तो कास्ट, रिलीजन और सब चीज़ का डिफरेंस, उनका जो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, कि बहकावे में आना, वो एक रीज़न हो सकता है ब्लॉकेजेस का। और ये इंसान थोड़े ना कुछ हद तक ऐसे ना केयर फ्री होते हैं कभी कभी, जो होता है देखा जाएगा, अपने को कौन सा इतना करना ही है, क्या है, ये जो भी होता है ना इंसान का एक एटीट्यूड, वो भी हो सकता है। इसीलिए ना मुझे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, उनकी करंट फीलिंग्स में हैंगमैन का कार्ड आता है, क्योंकि उनको ना लिटरली यूनिवर्स ना सीधा से उल्टा लटका के रखी है, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है ना, केयर फ्री बोलते हैं ना, मस्त मौला, वो एटीट्यूड मुझे फील होता है। तो वो ब्लॉकेजेस है इनका, ज़्यादा ही ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा ईगो है, झुकने से रहे वाला वो एटीट्यूड है। तो कहीं पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग है ना ट्रेडिशनल दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल मतलब ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही फाइनेंसेस होना चाहिए वगैरह, वो चाहे ना ऐसा ही जॉब होगा तभी कमिटमेंट होगा, या सोचेंगे, ऐसा टाइप्स के लोग भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के दिख रहा है कि मुझे शादी हो रखी है, तो उस वजह से उस शादी से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत जिम्मेदारी की बात है, तो उस वजह से वो निकल नहीं पाए। तो ये ब्लॉकेजेस मुझे फील हो रहे, ब्लॉकेजेस फील हो रहे मेजरली, एकदम मेजरली। तो कास्ट रिलीजन का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उनका एक तो ज़िद्दी, गुस्सैल होना, घमंडी होना, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बोला ना मस्त मौला एटीट्यूड है उनका, केयर फ्री, तो वो एक ज़्यादा फील हो रहा है। अगेन पेरेंट्स, जहाँ पे खास करके घर के बड़े लोग हैं, वो भी एक बड़ा इश्यू है आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस की वजह। देखते हैं कि अभी टैरोट से क्या आता है। द एम्प्रेस तो यहाँ पे सिर्फ पापा नहीं, मम्मी भी हैं रिलेशन के लिए बीच में, तो वो भी एक है, वाइफ है। अगेन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग मैरिड है, काफ़ी मतलब कुछ लोगों के केसेस में मैरिड है, तो वो ब्लॉकेजेस की वजह है। द स्ट्रेंथ, हिम्मत की बहुत बड़ी कमी है। ये तो कार्ड मुझे हमेशा फील होता है, दिखता है कि उनमें ना हिम्मत नहीं है, ये मस्त मौला एटीट्यूड ही चल रहा है, हिम्मत नहीं है। अंदर से एक हिम्मत चाहिए होती है इंसान को। बहुत बड़े जंग है, बहुत बड़ी जंग। पेरेंट्स को इमोशनली जो ब्लैकमेल करे, पेरेंट्स को मनाना, उनके खिलाफ जाना, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत बड़ी। तो वो उनमें वो हिम्मत नहीं है, मतलब वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग
कर पा रहे हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो समझ पा रहे हैं कि आपका कनेक्शन क्या था और क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश करें। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे, तो वो ब्लॉकेजेस की वजह ये है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। हार्ट ब्रेक, हाल ही में दिल टूटा हुआ है किसी से, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हार्ट ब्रेक। थर्ड पार्टी का इश्यू मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप है या थर्ड पार्टी में जो हाल ही में कुछ उनको खुलासे हुए हैं, तो उस वजह से बहुत बड़ा दिल को झटका लगा है। लेकिन कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कार्मिक होती है। अगर आपका रिलेशन ये सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, तो ये सारी चीज़ें हैं कार्मिक पैटर्न में गिनी जाती हैं। और ये जो लेसन है, ये जो समझ है, उनकी सीखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इनके साथ ये ऐसा सब हो रहा है। और ये जब तक ये हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे दिल टूटने की तकलीफ क्या होती है। तो वो एक ज़रूरी था। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त टूटे दिल में है। 10 ऑफ वैंड्स, तो मुझे से लग रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है। जैसे काम का प्रेशर है, अगर जॉब में है तो काम का प्रेशर है, बिजनेस में है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जिस तरह से फाइनेंसिस की सिचुएशन तकलीफ में है कोरोना सिचुएशन की वजह से, कोविड सिचुएशन की वजह से, तो ऐसा लग रहा है कि जॉब हो या बिजनेस हो, इसमें जिम्मेदारियां और बर्डन बहुत है, बोझा बहुत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर वो फीमेल भी होती है ना, तो लाइक कि तुम अगर घर की बड़ी बेटी ऐसे करोगी तो कैसे होगा, बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये क्या होगा, वो होगा, या फिर उसके ऊपर क्या असर होगा, उसके ऊपर क्या असर होगा, ये सिचुएशन है। मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। तो ये एक बोझा बहुत है उनके ऊपर। अलग अलग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दब गए, बोझे के नीचे दब गए, तो इसकी वजह से उनको आपके पास आना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लगता है, ब्लॉक करता है। टेन ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स। तो मुझे से लग रहा है कि ये बहुत सैड है फिलहाल। उन्होंने शायद आपका रिश्ता खोया है, वो मतलब या आपको खोने का, या अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने खोया है, रिश्तों में खास करके, इमोशंस में खास करके, उसी के ऊपर उनका ध्यान है, उसी को लेके बैठे हैं। जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है या आपके साथ हुआ था, या आप उनको ऐसे कुछ सुना देते हो, तो उसकी वजह से ना बहुत बड़े दुख में फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते ना डिप्रेशन में है कि आगे का नहीं सोच पा रहे। उनको ये नहीं दिख रहा है कि पीछे क्या है। ये जो 2 कप्स बाकी हैं वो दिख ही नहीं रहे। उनको सिर्फ इतना दिख रहा है कि बस 3 कप गिर गए। तो मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा ना बंद करके रखे हुए। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में या किसी भी सिचुएशन में मेरी तरफ हार ही हार है। खास करके रिश्तों के मामले में हर जगह से मैं ही पिटने वाला हूँ या पिटने वाली हूँ, तो उसी सैड एनर्जी में है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर विश्वास करना उनको ऐसा लगता है कि मुश्किल है। भले वो जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा ही नसीब खराब होगा तो हर चीज़ बदल के रह जाएगी। ऐसा फील करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा वाइब्स आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स, तो 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, तो स्टैंड नहीं ले पा रहे। मतलब अब ये रिश्ते के लिए खड़ा होना, ये बोले हिम्मत की बहुत कमी दिख रही है। स्ट्रेंथ के नीचे ही 9 ऑफ वैंड्स आए हैं, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालात में, हर जगह से पिटते हैं। करना इनको ही है,
सब जिम्मेदारी है, इनको संभालनी है, सब कुछ करना है, लेकिन इनके लिए जब बारी आती है कि चलो इनके खाते कोई रिश्ता मंजूर किया जाए या कुछ भी हो, तो वो किसी से नहीं होता। तो ये जब सोचते हैं ना ये सब चीजें कि तो बहुत दुखी हो जाते हैं, दिल टूट जाता है उनका, करूं मैं और मेरे लिए कुछ नहीं, जब मेरी बारी आती है सब कुछ गायब, खाली। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो जो भी सिचुएशन है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या पेरेंट्स की इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो, काम का प्रेशर हो, हर चीज में जैसे ना अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने बांध के रखा है, सोने के पिंजरे में अटका के रखा है, मैं कुछ नहीं डिसीजन ले सकता या ले सकती, बस सब जगह जिम्मेदारियां ही है, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं, सब जगह से मतलब मेरे लिए हर रास्ता रोका जाता है, बांध के रखा है, लिटरली मुझे बांध के रखा है, ऐसा फील हो रहा है उनको। एंड 7 ऑफ हैंड्स, तो आपके रिश्ते को वो ना ज्यादा डिफेंड नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे, इतना कंपटीशन है, इतनी प्रेशर है, इतने आर्ग्यूमेंट्स और इतना कुछ है, तो मतलब वो डिफेंड नहीं कर पा रहे फिलहाल। तो इसके लिए ये ब्लॉकेजेस है आपके यूनियन रियूनियन में। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ डेक है, तो अगेन कि कंट्रोल नहीं ले पा रहे, पावर में नहीं आ पा रहे, लोग उनसे जीत जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स में या उनको दबाने में कि भाई तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन ये पावर में नहीं आ पा रहे, तो ये एक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस है, तो एक तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे उन्होंने सोची थी वैसा कुछ हुई नहीं है, तो खास करके मैरिड लग रहे हैं मुझे, तो वहाँ पे बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जिम्मेदारियाँ बहुत है, जैसे कि शादी भी की है तो बहुत जिम्मेदारी की बात है, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो उनमें वो हिम्मत अभी नहीं है, जिनके पार्टनर नहीं आ पा रहे, तो ये रीज़न हो सकते हैं। बस एक जख्मी सोल्जर्स की तरह रह जाते हैं, लड़ते लड़ते थक जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि रिलीजन का डिफरेंस है या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन का डिफरेंस है, और न जाने क्या क्या, तो वो आप रिश्ते को आपके लिए डिफेंड करना समझ नहीं पाते, अभी मैं बोलूँ क्या, अभी इसके लिए क्या बोलूँ, तो वो अभी तक डिफेंड नहीं कर पा रहे, और अब इस सिचुएशन में अपने आप को ना बहुत बंधा हुआ फील करे, बहुत बंधा हुआ, उनको लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन ऐसा फील होता है। लोग उनको बहुत ही डोमिनेट करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ये रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिस तरह से करंट एनर्जीज में निकालती हूँ, तो मूवमेंट तो आपकी तरफ है, सन का कार्ड आया है, पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ ही होगा, ये सब नेगेटिव एनर्जीज जाएंगी, ये हिम्मत जुटा पाएंगे, अपने माँ बाप को मना पाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और उनको किस तरह से निभाना है वो भी समझेंगे, और अपने रिश्ते को बचाना, डिफेंड करना भी समझ पाएंगे, क्योंकि आया है एस ऑफ वैंड्स। नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद के साथ, पैशन के साथ। बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि 9 डेज, 8, 9, 10 डेज में
7, 8, 9, 10 डेज में भी आपको कोई उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है कि वो कुछ बोले आपको कि मैं तो फील तो करता हूँ लेकिन जिम्मेदारियां बहुत है, हिम्मत नहीं है, कुछ बोल नहीं पाता, कैसे मनाऊं, क्या करूं, क्या आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज मैनिफेस्टेशन कीजिए पॉजिटिव से। और जब भी आप उनसे कनेक्ट होते हैं, जब भी आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो इस कदर बात कीजिए ना कि जैसे आप उनके साथ हैं, उनके हर सुख दुख में है, आप उनके जो इतने बुरे हालात में वो उनको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे कैसे करे, तो आप साथ है, ये सोच के ही उनको कितनी बड़ी हिम्मत मिलती है। वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, रिश्ते को बचा सकते हैं, उसको आगे भी लेके जा सकते हैं, उसे और बेहतर कर सकते हैं। ये हिम्मत आप मैनिफेस्टेशंस में दीजिए तो ये ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि सन का कार्ड आया है, सन का कार्ड। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। अभी मेरा तो यही कहना है कि पॉसिबल है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, बस एक कुछ वक्त की देरी है, कुछ समझने की, समझाने की ज़रूरत है। कुछ लेसन्स यूनिवर्स की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं समझने के, जैसे कि हिम्मत, उनकी हिम्मत जगाना ही पड़ेगा उनको। कोई आके बचाने वाला नहीं है, उनको खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन आप उनकी हिम्मत बन सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन, अपने प्यार के थ्रू। तो अगर आप ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं तो ज़रूर करके देखिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी, ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आएगा और कमिटमेंट भी। एंड चूज न्यू डायरेक्शन। तो कुछ लोगों के लिए सलाह है कि या तो आप अपना रास्ता बदलिए, या तो अपना थोड़ा गिव अप, लेट गो करिए। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो उनको, उनके बारे में भूल जाओ, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि रेत को जितना पकड़ के रखेंगे उतनी वो ज़्यादा फिसलती है, बस उसको संभाल के हाथ में रखना है तो वो ज़्यादा देर और अच्छे से टिकती है। उस बात को, उस नज़ाकत को आपको समझना है। और यूनिवर्स के अगेन मैसेज आया है कि ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, उसी ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना है। आप यकीन नहीं करोगे, खुद का लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब दुख ही दुख लाइफ में होते हैं ना, तो हम लोग यूनिवर्स को, ऊपर वाले को कहते हैं कि भाई पैदा करके हमें भूल गया क्या, ये सब दुख मेरे ही झोले में क्यों डाले हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे वक्त बदलता है, तब उसी यूनिवर्स के सिखाए हुए वो लेसन्स आपको याद आएंगे। आप तभी हर एक बात में यूनिवर्स को थैंक करेंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे दी थी और उसी की वजह से मुझे ये सॉल्यूशन मिल रहा है, या ये क्लैरिटी मिल रही है, या जो भी हो। तभी हर चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।